मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। आप मेरी बात को समझना। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक बेसिकली क्या करता है, आपके पास एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन आप लोग समझते हैं ना, परत, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने सुना होगा। तो मेम्ब्रेन आपके पास एक फिल्टर मेम्ब्रेन है, फिल्टर पेपर। आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज क्या होता है, दैट इज नियर अबाउट 150 माइक्रोन्स। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं, फिर इसमें काम आ जाएगा। वो एक टॉपिक छोटा सा। अभी क्या होता है ना, मैंने जैसा कि तुम लोगों को बताया कि बैक्टीरिया जो होता है, वो बैक्टीरिया आप लोगों का बहुत छोटा होता है। आई एम सेइंग दैट इज द स्मॉलेस्ट इन पैथोजेनिक कैटेगरी। आपके पैथोजेनिक कैटेगरी के अंदर सबसे छोटा यही होता है। अब जब ये सबसे छोटा है तो आई कैन से दैट इट इज हार्डेस्ट टू डिटेक्ट। सबसे मुश्किल होगा मेरे को इसको डिटेक्ट करना। ऑब्वियसली आपको सबसे मुश्किल लगेगा इसको डिटेक्ट करना। आपने कहा इफ इट इज हार्डेस्ट टू डिटेक्ट देन व्हाट शुड आई डू टू मेजर। मेरे को करना क्या पड़ेगा फिर मेजर करने के लिए? अभी मेरे पास बात आती है कि ना, एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक क्या होते हैं? जो हार्मलेस होते हैं। जो हार्मलेस होते हैं, जो किसी भी तरह का मुझे कोई भी हार्म कॉज नहीं करते। और जब ये हार्मलेस होते हैं ना, तो आप देखेंगे यहां पर कि एक तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकते हैं, लिव लॉन्गर। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये लार्जर इन साइज होते हैं देन बैक्टीरिया। आपके बैक्टीरिया से थोड़े ज्यादा होते हैं, लार्जर इन साइज देन बैक्टीरिया। ठीक है, तो जब ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकते हैं और थोड़े बड़े भी होते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग यू वन थिंग कि दीज आर द प्रोवाइड्स फॉर रेसिडेंस। ये क्या काम करते हैं? ये आपको बैक्टीरिया के लिए प्रोवाइड्स साइट फॉर बैक्टीरिया रेसाइडिंग। आपके बैक्टीरिया के रेसिडेंस के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने तुम्हें बताई कि भाई आप लोगों का जो नॉन पैथोजेनिक होता है वो बीमारी कॉज नहीं करता और वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है। इतना बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है। वो बैक्टीरिया को रहने के लिए, सांस लेने के लिए एक घर प्रोवाइड करता है। और वो घर जो है वो कौन देता है? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बेसिकली अपने को डील करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज एक्चुअली कॉल्ड कॉलीफॉर्म्स। तो ये जो कॉलीफॉर्म्स है ना, ये कॉलीफॉर्म्स आप लोगों को बैक्टीरिया को रेजिडेंस साइट प्रोवाइड करते हैं। और यही कॉलीफॉर्म्स आप लोगों के बैक्टीरिया की एब्सेंस या प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। कैसे? कॉलीफॉर्म्स जनरली represents the absence and presence, absence या presence of बैक्टीरिया। आपके बैक्टीरिया के एब्सेंस या प्रेजेंस को ये बताते हैं। और कैसे बताते हैं? कॉमन सेंस कहती है ना, अगर कॉलीफॉर्म उपस्थित है तो बैक्टीरिया उस पे रह सकता है, अगर कॉलीफॉर्म ही नहीं है तो बैक्टीरिया को घर नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया खत्म। इसीलिए कॉलीफॉर्म का डिटेक्शन करना भी आसान। क्यों? क्योंकि भाई लार्जर है साइज के अंदर। और कॉलीफॉर्म्स के डिटेक्शन से मैं ये पता कर सकता हूं कि बैक्टीरिया है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया करने के लिए डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म को ही फॉलो करते हैं। तो ये बात आप लिख लो, ये बात आप लोग लिख लो कि डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया generally done with the help of, generally done by detection of coliforms। आपके बैक्टीरिया की डिटेक्शन आपके कॉलीफॉर्म्स की डिटेक्शन से ही संभव होती है, डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म्स। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है। आगे मेरी बात आती है यहां पर कि कॉलीफॉर्म्स को डिटेक्ट करना क्यों आसान है, वो आपको पता लग गया। कॉलीफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलीफॉर्म्स। कौन कौन से आपके दो कॉलीफॉर्म होते? टू टाइप्स ऑफ कॉलीफॉर्म्स। पहला कॉलीफॉर्म आपके पास होता है दैट इज कॉल्ड बी कॉली एंड अनदर कॉलीफॉर्म इज नोन टू बी एज ई कॉली।
बी कॉली ई कॉली क्या है आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड एस्केरिकिया कॉलीफॉर्म। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आजकल आपके एग्जाम में पूछने लग गए हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म जनरली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, याद रखना, बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म जनरली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। आपके एनिमल्स के अंदर जनरली ये तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों के एस्केरिकिया कॉली होते हैं ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक लाइफ में। तो एस्केरिकिया कॉलीफॉर्म जनरली फाउंड इन, एस्केरिकिया कॉलीफॉर्म जनरली फाउंड इन किसमें, दैट इज एक्चुअली नोन टू बी एज एक्वेटिक लाइफ। अभी एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके अंदर एस्केरिकिया कॉलीकिया तुमको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी मेरी बात आती है यहां से कि कॉलीफॉर्म जो है वो आप लोगों का कहां पर उपस्थित रहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात लिखेंगे। फाउंड इन, यहां लिख रहा हूं मैं, फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स, ह्यूमन या ब्रैकेट में एनिमल भी लिख लो, चलो, ह्यूमन एंड एनिमल्स इंटेस्टाइन्स, आपके इनके इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं ये, ठीक है, याद रखना। ओके, आगे मेरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहां पर। अब आप लोगों को बैक्टीरिया नहीं नापने, अब बेसिकली आप लोगों को कॉलीफॉर्म नापने हैं। तो कॉलीफॉर्म आप लोग कैसे नापते हैं, तीन तरीके से नापा जाता है। वन इज नोन टू बी एस, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, अनदर वन इज नोन टू बी एस, दैट इज कॉल्ड एम्पियन टेस्ट, and the third one that is called coliform index test। आगे मेरी बात आती है, चलिए कम ऑन द फर्स्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर का 150 माइक्रॉन्स का पोर साइज होता है, याद रखना पोर साइज है ये, पोर साइज। और दूसरी एक प्रॉपर्टी की इसी फिल्टर पेपर के अंदर 80% साइज होते हैं पोर्स के, 80% इसकी पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी का मतलब समझते हैं ना कि टोटल अगर एरिया ए है तो उसमें से 80% खाली है, पोर्स से भरा हुआ है वो, ठीक है। तो होता क्या है कि आप अपने वाटर सैंपल को, वाटर सैंपल is placed on filter paper, water sample is placed on filter paper एंड फिल्टर पेपर कैसा है आपको ब्रैकेट में लिखना है, दैट इज स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है प्योर, उबला हुआ पानी होता है ना, आपको बच्चे की बोतल होती है दूध पिलाने की, या कई बार डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन की सुई होती है, पुराने जमाने में हुआ करता था, आजकल तो नहीं, उसी सुई को उबाल के दूसरे बंदों पे यूज कर देता था। तो किसी भी चीज को जब हम उबालते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेराइल, स्टेरलाइजेशन उसको ही कहा जाता है, ठीक है। तो स्टेराइल का मतलब क्या होता है, टू रिमूव बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर पेपर में से बैक्टीरिया को रिमूव करने के प्रोसेस को स्टेरलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। आगे मेरी बात आती है कि अब क्या करते हो तुम अपने फिल्टर पेपर पे अपने इस सैंपल को डाल के रख देते हो। जैसे ही अपने सैंपल को फिल्टर पेपर पे डालोगे और उसको छोड़ दो, लिव इट फॉर 24 आवर्स, लिव इट फॉर 20 आवर्स, आप उसको 20 घंटे के लिए छोड़ दो। और इस 20 आवर्स में आप लोगों को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इंक्यूबेशन टाइम। इसको हम लोग इंक्यूबेशन टाइम के नाम से जानते हैं। इस इंक्यूबेशन टाइम में क्या होता है, इस इंक्यूबेशन टाइम में आप लोगों का बैक्टीरिया या फिर आपके जो कॉलीफॉर्म्स हैं वो ग्रोथ करते हैं, आपके कॉलीफॉर्म्स ग्रो होते हैं। और जब ग्रो होते हैं तो ऑब्वियसली आपके कॉलीफॉर्म्स के अंदर कोई ना कोई चेंज देखने को मिलता है। तो वो चेंज कैसे पता लगता है ये तुमको ध्यान रखना है। वो बेसिकली चेंज कैसे पता लगता है कि जब कॉलीफॉर्म ग्रो होते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंज होता है, जो अपीयरेंस होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस, फिल्टर पेपर पे कुछ ना कुछ अपीयर होता है, उसमें चेंज होता है। कैसे, मैंने कहा जब कॉलीफॉर्म ग्रो करता है तो बेसिकली आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंट में चेंज आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंट चेंजेस,
कैसे होता है क्लियर करते हुए चलना। सबसे पहले ये पिंक होता है, फिर उसके बाद ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। पिंक होता है, उसके बाद ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, यानी फिल्टर पेपर पे रेड कलर फॉर्मेशन आ जाती है, और वो रेड कलर फॉर्मेशन बेसिकली डिनोट्स की कॉलीफॉर्म है। मेरी बात को समझे आप लोग? तो रेड कलर फॉर्म हो जाता है पिंक से, और उसी रेड कलर फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं कलरिंग टेक्निक। कलरिंग टेक्निक के नाम से इनको जाना जाता है, या इसको एक और नाम दिया जाता है टेक्निकली, दैट इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। इसी को हम लोग ग्राम नेगेटिव के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोग लिख लो कि ग्राम नेगेटिव क्या है, एक कलरिंग टेक्निक है। ग्राम नेगेटिव क्या है आप लोगों की, एक कलरिंग टेक्निक है, और यही कलरिंग टेक्निक आप लोगों को बताती है कि कॉलीफॉर्म है कि नहीं है। यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म, यूज्ड टू डिटेक्ट कॉलीफॉर्म। ठीक है, कैसे? ये रेड कलर फॉर्मेशन शोज एक्चुअली की कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, और जितना कॉलीफॉर्म उपस्थित होगा उतना ज्यादा तुम लोगों का बढ़िया तरीके से बना रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे